नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक हिंदी में। आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा इतने साल तक जीवित कैसे है और क्यों जीवित है। अश्वत्थामा, अमरता का रहस्य। महाभारत के युद्ध के महान योद्धा अश्वत्थामा की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में रहस्यमयी और अद्भुत मानी जाती है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र एक महान योद्धा थे जिन्हें भगवान शिव से विशेष वरदान प्राप्त था। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को अमरत्व का श्राप मिला था, जिसके कारण वह आज भी जीवित है। इस श्राप के कारण उन्हें अपने जीवन का अंत नहीं देखना है और वे कालातीत होकर संसार में भटकते रहेंगे। इस कहानी का रहस्य आज भी लोगों के मन में जीवित है और यह विश्वास है कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच कहीं न कहीं जीवित है। अश्वत्थामा का श्राप और उसका प्रभाव। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे अपार विनाश हुआ। इस विनाशकारी कृत्य के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वह अमर रहेंगे, लेकिन उनके शरीर में निरंतर घाव रहेंगे जो कभी ठीक नहीं होंगे। उन्हें अपने जीवन के शेष भाग में पृथ्वी पर भटकते हुए पीड़ा सहनी होगी और वे किसी भी इंसान या देवता के लिए अदृश्य रहेंगे। श्राप के अनुसार अश्वत्थामा का शरीर घावों से भरा रहेगा और वे कभी ठीक नहीं होंगे। उन्हें अनंत काल तक भटकना होगा, जिसमें न तो मृत्यु आएगी और न ही उन्हें शांति मिलेगी। यह श्राप उन्हें उनके किए गए कर्मों का परिणाम था और इसी कारण वे आज भी जीवित माने जाते हैं। आधुनिक समय में अश्वत्थामा के दर्शन कई धार्मिक और रहस्यवादी कथाओं में कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं और कई स्थानों पर उनके दर्शन किए गए हैं। खासकर भारत के उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अन्य रहस्यमयी स्थानों में उन्हें देखने का दावा किया गया है। कहा जाता है कि 1940 के दशक में एक संत ने उन्हें गुजरात के गिर जंगल में देखा था। वह व्यक्ति जंगल में एक गुफा के अंदर तपस्या कर रहा था, जहां उसने एक लंबे, चोटिल और गहरे घावों से भरे आदमी को देखा। उस आदमी ने कहा कि वह अश्वत्थामा है और उसने अपनी पहचान गुप्त रखने की प्रार्थना की। संत ने उसकी बात मानी और उसके बाद से वे किसी को इसके बारे में नहीं बता पाए। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों का दावा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के किसी मंदिर में अश्वत्थामा को देखा, जहां वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि वे वहां किसी से बात नहीं करते, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उन्हें देखा है और उनके घावों को देखा है जो कभी ठीक नहीं होते। विज्ञान और इतिहास की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अश्वत्थामा की अमरता और उनके आज भी जीवित होने की कहानी को प्रमाणित करना कठिन है। विज्ञान इस तरह की कथाओं को मात्र मिथक और कल्पना मानता है, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में अश्वत्थामा की कहानी को गहराई से समझा गया है और इसे आस्था और विश्वास से जोड़ा गया है। कई इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा का जीवन एक रहस्य बन गया और उनके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हो गईं। उनका आज भी जीवित होना या न होना एक ऐसा प्रश्न है जो इतिहास और विज्ञान दोनों के लिए चुनौती बना हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अश्वत्थामा की कहानी हमें कर्म और उसके परिणाम के महत्व को बताती है। उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का परिणाम उन्हें आज भी भुगतना पड़ रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए हर कार्य का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उनकी अमरता और शाश्वत पीड़ा का श्राप इस बात का प्रतीक है कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें वास्तविक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। उपसंहार, अश्वत्थामा का आज भी जीवित होना एक रहस्य बना हुआ है, चाहे वह सच्चाई हो या कल्पना। उनकी कहानी भारतीय समाज में गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की है। अश्वत्थामा का जीवन और उनका श्राप हमें यह सिखाता है कि कर्म का प्रभाव अनंत काल तक रह सकता है और इसलिए हमें अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें
और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।